हेलो दोस्तों, ग्रुप डी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्सर एग्ज़ाम में जो है भिन्न का प्रश्न आते रहता है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। हर एक एग्ज़ाम में यानी ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को आज ऐसे सॉल्व करने के लिए बताएंगे, यानी बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ दिया हुआ रहेगा 2/8, 4/3, 6/9, 11/13 और 8/9 ये दिया हुआ रहेगा। इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इसमें से, यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ये अक्सर एग्जाम में आते ही रहता है। तो सबसे पहले अंश जो दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, यानी दो को ऊपर रखेंगे। दो हमने ऊपर रख दिया और इसका अंतर करेंगे पहले। तो इसका अंतर कितना, 2 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6। जो अंतर आएगा उसको नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार सभी को करेंगे। ऊपर अंश वाला को 4 लिख देंगे और इसका अंतर देखेंगे कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा गया था, तो यहाँ 5 होगा। तो यहाँ से कितना का अंतर हो गया, तो 1 का अंतर हो गया। फिर अंश में कितना है, तो 6 है। इधर से देखेंगे कि 6 में से 3 जाएगा तो अंतर कितना का हुआ, तो 3 का अंतर हुआ। फिर आगे देखेंगे 11 है और फिर यहाँ से देखें कि अंतर कितना का हुआ, तो 2 का हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे अंश में कितना है, 8 है, और यहाँ में अंतर कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिख देना है। ये बहुत ही कम समय लगेगा, हम बना रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो से बना रहे हैं। अगर आप बनाइएगा तो स्पीड में करिएगा, बहुत ही आसान है। तो ऐसे लिख लेने के बाद जो हर में जो दिया रहेगा, यानी अंश बटा हर होता है ना, तो हर में जो जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो कितना कितना है, 6 है, 1 है, 3 है, 2 है और 1 है। इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से 2 तिहाई 6, 1 3, 2 एकम 2, 1 के 1। अब लगाएंगे 3 से 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1 और फिर 1, यानी 3 दूनी 6। इसका एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम 6 आया। इसको ध्यान देना है और करना कुछ नहीं है। जितना एलसीएम आया है उसको बगल में, सभी के बगल में गुना कर देना है। 6 एलसीएम आया तो 6 सभी में गुना कर देना है। ठीक है, हमने 6 सभी में गुना कर दिया। अब 6 गुना करने के बाद इसको सोल्व कर देना है। 6 एकम 6, यानी 2 एकम 2। फिर यहाँ से 6 एकम 6, तो 6 चौको 24। फिर यहाँ से 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 तिहाई 6 और 11 तिहाई 33। फिर इसी प्रकार एक से भाग देंगे 6 से, तो 6 तो 8 छक 48। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन भिन्न है। तो यहाँ से देखिए, एक में है 2, एक में है 24, एक में है 12, एक में है 33 और एक में 48। यानी सबसे बड़ा भिन्न जो हो गया 48 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, यानी 8/9। इसके सामने कौन सा है, तो 8/9 जो है इसमें से सबसे बड़ा भिन्न हो गया। अब अगर पूछ दे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 2, यानी 2/8 जो है सबसे छोटा भिन्न है। सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो 2/8 सबसे छोटा भिन्न है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी है। बी को देखते हैं। तो सबसे पहले अंश में दिया हुआ 11, इसका उसी प्रकार अंतर करेंगे। अंतर कितना का है, 2 का, तो नीचे 2 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार अंश में दिया हुआ 18, तो 18 लिखेंगे अंश में और इसका अंतर करेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, तो 2 का, इस नीचे भी 2 लिख देंगे। फिर ऊपर का लिखेंगे 19 और फिर यहाँ से अंतर करेंगे। 19 और 4 23, यहाँ से अंतर 4 हो गया, तो नीचे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से 20 है और फिर 20 के 20 लिख दें और यहाँ से अंतर देखेंगे कितना का अंतर है, तो अंतर 2 का हो रहा है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 13 है अंश में, तो 13 लिखेंगे और यहाँ से कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो 3 लिख देंगे। फिर उसी तरह जो हर में दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 2, 2, 4, 2 और 3। इतना का हम लोग एलसीएम पहले निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 3 के 3 हो जाएगा।
अब तो नहीं लगेगा, तब गुना कर देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका एलसीएम जो आ गया कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया। फिर उसी तरह जितना एलसीएम आया वो सभी के बगल में क्या कर देना है, गुना कर देना है। सभी में क्या कर देना है, 12 को गुना कर देना है। तो हमने सभी को 12 को गुना कर दिया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 छक 12 तो 11 छक 66 इसका आ गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 छक 12 तो 8 छक 18 और 6 में गुना करेंगे तो 8 छक 48 और 6 और 4 10 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिया 12 तो 19 तिया कितना होगा जाएगा तो 57। फिर उसी प्रकार 2 छक 12 तो 20 छक 20 से। फिर उसी प्रकार 3 चौको 12 तो 13 चौको कितना हो जाएगा तो 52। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा संख्या आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो आ रहा है 108 जो है सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है 112। तो यहाँ जो है 112 सबसे बड़ा आ रहा है। तो किसके सामने है, तो 20/22 के सामने है 112, यानी 20/22 जो है वह सबसे बड़ी संख्या इसमें हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 20/22 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इनमें से सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 52। तो इसके सामने देखेंगे 13/16, यानी इसके सामने 13/16 जो है वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 13/16 और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 20/22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/6 1/3 8/9 11/12 19/20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंश को ऊपर ही लिखेंगे, 3 अंतर देखेंगे 3 दूनी 6 तो 3 और 6 के अंतर कितना है तो 3, तो 3 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार 1 है तो 1 लिखेंगे। अंतर देखेंगे कितना का है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 8 है तो 8 लिखेंगे। अंतर कितना का है 1, तो 1 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार 11 अंतर कितना का है 1 का है तो 1 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार 19 अंतर कितना का है तो 1 का है तो 1 लिखेंगे। ठीक है। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम हर में जितना भी है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, हर वाले। ठीक है। तो 3 2 1 1 यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 3 2 1 1 1। ठीक है। एलसीएम करेंगे तो कोई नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 3 दूनी 6। और जो 6 एलसीएम आया उसी को क्या करना है, बगल में गुना कर देना है। सभी के बगल में गुना कर देंगे एलसीएम को। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 1 और 6 से गुना करेंगे तो 6, तो 8 छक, 1 और 6 से भाग देंगे तो 6 8 छक, और 8 और 6 गुना करेंगे तो 48, 1 और 6 से भाग देंगे तो 6, 11 और 6 में गुना करेंगे तो 11 छक 66, 1 और 9 में भाग देंगे तो 1 और 6 में भाग देंगे तो 6, और 19 और 6 में गुना करेंगे तो 9 छक 54 और 6 5 11, 6 5 11। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि इसमें से अगर पूछेगा कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 144, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 3। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 19/20, और सबसे छोटी संख्या हो गया 1/3। ठीक है। अब कहेगा एक ही प्रश्न में से आप जैसे ही पूछे कि छोटी से सजाएं बड़ी संख्या से सजाएं, तो आप कर लीजिएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर डी, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ 110/11 112/113 116/118 और 120/123। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे 110/111, अंतर देखेंगे कितना का है तो 1 का अंतर है। फिर 112 अंतर देखेंगे कितना का है तो 1 का है। उसी प्रकार 116 अंतर देखेंगे कितना का है तो 2 का है तो 2 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 120 है अंतर कितना का है 3 का है तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ से एलसीएम नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे का एलसीएम कितना आएगा तो 3 दूनी 6, नीचे का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 को सभी में गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है, 6 को सभी में गुना कर देना और सोल्व कर देना है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 11 छक 66 यानी 660। यहाँ से सोल्व करेंगे यानी 101 और 6 में भाग देंगे तो 6, 112 में 6 से गुना कर देना तो 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 6 के 6।
फिर उसी प्रकार 2 से 2 तिहाई 6, यहाँ से 116 में 3 से गुना कर देंगे तो 36, 18, 3 अब 1, 4 और 3 के तीनों। फिर यहाँ से है 3 दूनी 6, अब 12 दूनी 24 यानी 240 हो गया। अब इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया 672, और सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या होगा 240। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या में 112/113 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या इसमें से पूछेगा तो 120/123 जो है वह सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो आज हम लोग भिन्न वाला प्रश्न देखें। यह बहुत ही अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस चैप्टर के बारे में वीडियो हम लेकर आएँ, और बहुत ही आसान तरीक़ा से। और इस चैनल पे आपको ग्रुप डी के लिए स्पेशल जीएस का तैयारी क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें ग्रुप डी में जीएस पूछा जाता है, उसी का रिवीजन कराया जाता है, जीएस और करेंट अफेयर सभी का। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे ग्रुप डी ब्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।